प्यार एक सनातन क्रिया है, शाश्वत प्रक्रिया है, सृष्टि की प्रकृति है, साधना की सिद्धि है। नमस्कार। जब पर्वत को ऊंचाई से प्यार करते देखता हूँ, वन को सघनता से, सरिता को प्रवाह से, निर्झर को वेग से, मेघ को सजलता से, धरती को आकाश से, तब लगता है प्यार एक सनातन क्रिया है, शाश्वत प्रक्रिया है, सृष्टि की प्रकृति है, साधना की सिद्धि है, प्राणों की रिद्धि है और जीवन की समृद्धि है। ये शब्द मेरे नहीं हैं। इसे मैंने उद्धृत किया है प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा के एक ललित निबंध से। प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा अंग्रेजी के आचार्य ही नहीं रहे हैं, वे एक कवि भी रहे हैं, एक चर्चित समीक्षक रहे हैं, एक लोकप्रिय पत्र लेखक भी रहे हैं और रहे हैं सुविख्यात ललित निबंधकार। लीजिए प्रस्तुत है उनकी पुस्तक निर्माल्यम से प्रीति, प्रेम और प्यार पर उनके उद्गार के मुख्य अंश। पहले सोचता था प्यार करना मनुष्य जाति का ही धर्म है, कर्म है, मानव जाति की ही बपौती है, मोनोपोली है। बहुत खुश रहता था कि चलो कम से कम एक गुण में हम लोग पशुओं से आगे हैं, पक्षियों से आगे हैं, कीट पतंगों से आगे हैं। पर अब देखता हूँ कि प्यार सभी करते हैं, चेतन अचेतन, पशु पक्षी, कीट पतंग, वनस्पति भी, वृक्ष भी। अब लगता है प्यार सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वप्राणिक क्रियाकलाप है। प्यार ही जीवन है, जीवन ही प्यार है। जहाँ प्यार है वस्तुतः वही जीवन है, जहाँ जीवन है वही प्यार है। मुर्दे ही शायद प्यार नहीं करते होंगे, अथवा प्यार न करने वाले मुर्दे ही होते हैं, जिनमें सड़न, दुर्गंध और गंदे कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब पर्वत को ऊंचाई से प्यार करते देखता हूँ, वन को सघनता से, सरिता को प्रवाह से, निर्झर को वेग से, सागर को विस्तार से, मेघ को सजलता से, धरती को आकाश से, तब लगता है प्यार एक सनातन क्रिया है, शाश्वत प्रक्रिया है, सृष्टि की प्रकृति है, सृजनशीलता की विशिष्टि है, साधना की सिद्धि है, प्राणों की रिद्धि है, जीवन की समृद्धि है। आखिर ये प्यार है क्या भला? है कौन सी अनुभूति, कौन सी क्रिया प्रक्रिया प्रतिक्रिया? जब एक खंड जीवन अपनी खंडता को तोड़ अखंड होने का प्रयास करता है, जब एक सीमित बद्ध जीवन अपने सारे बंधन को तोड़ असीम अनंत होना चाहता है, जब जीवन जीवन के प्रति आकृष्ट होता है, प्राण प्राण के प्रति आमंत्रित, जब जीवन एक अजीब प्रसार की भावना से व्याप्त हो जाता है, जब हम अपनी क्षुद्र स्थिति को भुला एक व्यापक सत्ता की अनुभूति करने लगते हैं, जब हम एकाकी एक से अनेक होना चाहते हैं, जब एको अहम बहुश्यामः की मनस्थिति की उद्भूति हो जाती है, जब हम अपनी सत्ता को दूसरी सत्ता में डुबो देना चाहते हैं और एकत्व लाभ करना चाहते हैं, तो भावना की इसी स्थिति को, दृष्टि की इसी भंगी को, उत्साह की इसी भंगिमा को, इसी प्रक्रिया को प्यार कहते हैं। प्यार एक एक्सपैंडिंग प्रोसेस है, एक प्रसरणशीला प्रक्रिया है, एक विस्तार खोजने और पाने की प्रचेष्टा है। अपनी व्यक्तित्व को किसी दूसरे व्यक्तित्व में खो देने या डुबो देने या डुबा देने का उतावलापन है, आह्लाद है। प्यार दो को जोड़ता है। ये योजक संयोजक है, विभाजक नहीं, संकोचक नहीं। प्यार जीवन का अमृत है, घृणा जीवन का विष। प्यार जीवन की नैसर्गिक स्थिति है, घृणा जीवन की विषाक्त विकृति। प्यार हृदय की साम्यावस्था है, समरसता है, घृणा रसभंग, रस वैषम्य। जीवन में विष ज्यादा है, अमृत कम।
दुर्गंध ज्यादा है, सुगंध कम। शूल ज्यादा है, फूल कम। मरुभूमि ज्यादा है, उद्यान कम। घृणा ज्यादा है, प्यार कम। इसलिए जहाँ कहीं मुझे अमृत के दर्शन होते हैं उसे संजोता हूँ, जहाँ कहीं प्यार के दर्शन होते हैं उसे सहेजता, संगेरता, बटोरता हूँ। तो ये थे प्रेम, प्रीति, प्यार पर प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा जी के उद्गार के मुख्य अंश। ये मुख्यांश उद्धृत किए गए थे उनके निबंध संग्रह निर्माल्यम के एक अद्भुत ललित निबंध से, जिसका शीर्षक है कुत्ते ही प्यार करना जानते हैं। जी हाँ, कुत्ते ही प्यार करना जानते हैं। प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा के निबंध हिंदी निबंध परंपरा के ही विकास एवं विस्तार है, पर यह निबंध इस मानी में अलग है, इस मानी में विशिष्ट है, इस मानी में विलक्षण है कि इनमें शास्त्रीयता का संस्पर्श ना के बराबर है। शास्त्रीयता का संस्पर्श नगण्य है। इनमें अनुभव की ताजगी है, इनमें अनुभूति की समृद्धि है, इनमें दृष्टि की मौलिकता और नवीनता है। प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा के निबंध सूचनात्मक या उद्धरणात्मक नहीं है, बिल्कुल सृजनात्मक है, शुद्ध रचनात्मक है। प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा की बहुयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व हेतु कृपया लॉग ऑन करें www.ravindranathoja.com।